वार्ड 131 पार्षद गोविंद छिपा प्रतिदिन करते हैं अग्निहोत्री पूजा, जिसे मानते हैं वह पार्षद बनने में महत्वपूर्ण। 12 वर्ष में मिलता है राजयोग का लाभ। 2007 से निरंतर कर रहे हैं किस विधि का पालन? अग्निहोत्र पूजा, जिसमें सूर्य अग्नि की पूजा की जाती है। यह एक प्रकार की प्रकृति पूजा है। गोविंद छिपा का कहना है कि हमें जो कुछ मिलता है प्रकृति से मिलता है, अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रकृति को कुछ देवे, जो हम अग्निहोत्र के माध्यम से कर सकते हैं। वह यह पूजा 2007 से निरंतर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूजा करने वाले को 12 वर्ष उपरांत राजयोग की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा उनका विश्वास है तथा वर्तमान में पार्षद पद मिलने पर वह इस पूजा विधि का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। आप भी देखिए किस प्रकार से लाभदायक है यह अग्निहोत्र पूजा। देख रहे हैं जिस प्रकार से आप यज्ञ आहुति कर रहे हैं, किस प्रकार का कार्य है ये, क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए, अभी जो मैंने आपके सामने किया है, ये अग्निहोत्र हम इसको कहते हैं। इसमें सुबह और शाम की दो आहुतियों के साथ ये किया जाता है। सुबह सूर्य और प्रजापति की आहुति लगती है और शाम के समय में अग्नि और प्रजापति की आहुति लगती है। ये एक तरह से प्रकृति की पूजा है। दुनिया में हम जितने भी कष्ट देखते हैं, तकलीफ़ें देखते हैं, अभाव देखते हैं, व्याधियाँ देखते हैं, उनका मुख्य कारण यह है कि प्रकृति का असंतुलन। ये प्रकृति की पूजा से हम प्रकृति को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। पुराने वैदिक काल में हम देखते हैं कि नदियाँ भरी पूरी रहती थी, वर्षा समय पे होती थी, लोगों के घरों में धन धान्य का अभाव नहीं रहता था, खुशहाली थी। उसका मुख्य कारण यही है कि घर घर में यज्ञ हवन होता था, उससे वर्षा समय पे होती थी, पर्याप्त होती थी, जिसकी वजह से अन्न बहुलता से उपजता था और लोगों में खुशहाली थी। आज जितनी भी समस्याएं हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी अग्निहोत्र का अगर हर घर घर में होने लगे तो इससे उठने वाला जो धुआं है निश्चित रूप से सभी प्रकार की व्याधियों को, अभावों को नष्ट कर देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, कब से ये कर रहे हैं आप और किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? देखिए, मैं 2007 से ये कर रहा हूँ और मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी को करते हुए देखता था। हालांकि बाद में मेरी माताश्री ने इसको करना बंद कर दिया, उनके कुछ कारण रहे होंगे। जब मैं अपनी नौकरी के बाद में अपना व्यवसाय शुरू किया और मुझे स्मरण था, बचपन में स्मृतियाँ थी कि मेरी जो माँ किया करती थी, तो मैं इसको ढूंढ रहा था कैसे। फिर बाद में मेरे एक मित्र के जरिए मुझे इसका पता चला, मैंने उनसे समय लेकर इसको सीखा और 2007 से मैं कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चूँकि ये सूर्य की पूजा भी होती है, शाम को अग्नि की पूजा होती है। कहते हैं कि सूर्य की पूजा से आदमी को राजपद मिलता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण राजा कर्ण को मानते हैं। राजा कर्ण जो है सूर्य की पूजा करते थे, तो उनको एक अंग देश का राजा बनाया, मिला, उनको राजपद मिला। इसी तरह मैं भी मान रहा हूँ कि कहते हैं कि अगर सूर्य की पूजा आप 12 साल तक लगातार करते रहें तो आदमी को राजपद मिलता है। तो आप इसे एक मेरा अंधविश्वास या वहम भी कह सकते हैं, या कुछ और भी नाम इसको दे सकते हैं। 2007 से लेके और 2019-20 तक ये करीब 12 वर्ष का ही समय होता है। और देख लिया, आज आपके सामने हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है कि सूर्य की पूजा के फल ही मुझे मिला कि मैं आज आपके सामने पार्षद पद पर हूँ। सर, किस प्रकार की अब पार्षद पद तो आपको मिल गया, अब वाड़ी खुशहाली के लिए भी आप कुछ शुभकामनाएं या फिर कुछ दुआ मांग रहे होंगे भगवान से? ये सुमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बजाय किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्ति विशेष को क्या मिला, इसके बजाय चूँकि अब मैं एक पद पर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं व्यक्तिगत रूप से न मांग के अपने वार्ड की जनता के लिए कुछ मांगूं। तो मैं अपनी वार्ड की जनता से, यज्ञ भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे वार्ड में लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपस में प्रेम से रहें और वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए भगवान मुझे प्रेरणा दे, शक्ति दे, साथ साथ विनम्रता भी दे और निगम में जो भी मेरी शक्ति है उसके अनुसार अपनी बात रखने का अवसर मुझे दे।